अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हमने बनाए आलू के मज़ेदार से स्नैक्स। आइए देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने 5 से 6 अदद आलू ले लिए थे। फिर हम उसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि आलू में गुठलियाँ बाकी ना रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब आप देख सकते हैं हमने आलू को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया है। ये ऐसे मज़ेदार से स्नैक्स बनने वाले हैं। इसमें ना अंडे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मैदे की। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम अदरक और लहसुन का 1 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची चॉप करके ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड करेंगे। फिर आधा चम्मच हल्दी का ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। फिर इसको हम चम्मच की मदद से सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हमारे आज के ये स्नैक्स इतने मज़ेदार बनने वाले हैं कि हम इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते और इसे फ्रीज़र करके रख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारे ये मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर लेंगे। फिर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर मैंने आधा कप बेसन ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे हाथों की मदद से फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। अब हम इसे हाथों की मदद से स्नैक्स का शेप दे देंगे। मैंने सबसे पहले अपने हाथों में ऑयल लगा लिया था। उसके बाद हमने एक एक करके इनको स्नैक्स की शक्ल दे दी। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाए। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसके बाद हमने जो स्नैक्स तैयार करके रखे थे उनको एक एक करके इस ऑयल में ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 4 अदद ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको चम्मच की मदद से पलटूंगी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत सा है। अब हम इसके दूसरी साइड को भी इसी तरह पकाएंगे। जब हमारा ये दूसरा साइड पक जाएगा इसके बाद हमने इसको प्लेट में डिश आउट कर देना है। अब हमने इसको प्लेट में डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कितने लजीज और मज़ेदार लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।